इस आसाम देश में आप बहुत दान दक्षिणा देते हैं। आप हमेशा भंडारा का प्रसाद गांव-गांव में हमेशा करवाते हैं। इसीलिए आज हम आपके हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं। क्या हमें राज दरबार में भिक्षा मिल सकती है? क्यों नहीं मुनिराज, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी। राजन, भिक्षा लेने से पहले हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा उदास है, आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मंत्री जी उदास बैठे हैं, महारानी जी उदास बैठी हैं। राजन, क्या हमें दान दक्षिणा देने में या हमारे आने से आप लोगों को कोई तकलीफ है? यदि राजन हमारे आने से यदि हमें दान दक्षिणा देने में अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो राजन ये मुनिराज बिना भिक्षा लिए खाली हाथ वापस लौट जाएगा। नहीं मुनिराज, नहीं मुनिराज, आपके आने से हमें कोई कष्ट नहीं हुआ मुनिराज। ये तो मेरा सौभाग्य है तो आप राज दरबार पर आने। राजन, क्या हम उदासी का कारण जान सकते हैं? हमारी जिद है, जब तक आप उदासी का कारण नहीं बताएंगे हम आपके हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। यदि मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो हम अपनी उदासी का कारण आपसे जरूर बताएंगे। महारानी की कोख से कौन सा संतान जन्म लेगा? थोड़ी थोड़ी बातों पर आप चिंता किए बैठे हैं। आप चिंता किए हैं कि महारानी की कोख से लड़का पैदा होगी या लड़की कब तक होगा। तो महाराज इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? चलिए ध्यान से हम कुछ कहना चाहते हैं।
अभी बताएंगे कि महारानी की कोख से लड़की पैदा होगी या किसी राजकुमार का जन्म होगा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वाह महाराज वाह। अरे महाराज, आपके ऊपर तो सदैव काली मां की छाया है। सुनिएगा महाराज। अरे महाराज आप हैं बड़े ही भाग्यशाली। रेखा को हमें साफ साफ जाहिर हुआ। अभी कुछ देर बाद महारानी की कोख से एक सुशील कन्या का जन्म होने वाला है। महाराज, खुशियां ही खुशियां नजर दिखाई दे रही है, लेकिन महाराज अब आगे मत पूछिए, ये हम आगे नहीं बताना चाहते। बताइए महाराज। कन्या का जन्म होगा, लेकिन महाराज अब आगे मत पूछिए। नहीं महाराज। इसके आगे तो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन आप जिद ठान दिए हैं तो बताना पड़ेगा ही। राजन, महारानी की कोख से एक सुशील कन्या का जन्म होगा, लेकिन राजन जब वो कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी, 16 साल की हो जाएगी, तो उस कन्या के ऊपर एक भारी ग्रह आएगा, एक भारी संकट आएगा। उस ग्रह में हो सकता है कि आपकी बेटी भगवान को प्यारी हो जाए। यह क्या कह रहे हैं? स्वामी जी, मुझे राज की बातें सुनकर मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। स्वामी जी, मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। राजन, महारानी को जितनी जल्दी हो सके इन्हें आराम पर से भेजा जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, दासियों को खबर कर दो कि महारानी को राज दरबार से राजमहल ले जाए। आज्ञा महाराज। सिपाही मां बने तत्काल राजदासियों को बुलाकर राजमाता को राजमहल पहुंचाया। महाराज, इसको तत्काल पहुंचाइए, क्योंकि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुरंत भेजा जाएगा। किसी महाराज जी, जाओ महारानी जी को राजमहल ले जाओ
इन्हें आराम की जरूरत है। देखिए इस कन्या के ग्रह शांत होने का भी तो कोई उपाय होगा। हाँ महाराज, एक उपाय है। कौन सी उपाय है? ग्रह तो हमेशा आते हैं और जाते हैं, ये तो हमेशा ग्रह आते जाते रहते हैं, लेकिन ग्रह शांत होने का एक उपाय है। मुराद वो कौन सा उपाय है? राजकुमारी साहिबा के लिए हम लोग अपने प्राण भी देकर उनके प्राण की रक्षा करेंगे। आप क्या साथ होने का उपाय बताइए मुझे। शाबाश मंत्री संग्राम सिंह महाराज, अगर ये राज सिंहासन, अगर ये राजपाट सब छोड़ करके किसी पहाड़ी जंगल पे जा करके अगर आप 21 वर्ष के लिए किसी जंगल में जा करके भगवान के भजन करें तो हो सकता है ग्रह शांत हो जाएगा और आपकी बेटी बच भी जाएगी। भजन करूंगा मुनिराज, लेकिन ये ग्रह शांत होना चाहिए। वाह महाराज, यही तो हम सुनना चाहते थे। यही बात आपके मुखारबिन से हम सुनना चाहते हैं कि हम 21 वर्ष के लिए कह रहे हैं, आप 22 वर्ष तक ये राजपाट छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन महाराज सुनिए, जो लड़की पैदा होगी उस लड़की का नाम राजकुमारी मेनका होना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज। आओ, लड़की पैदा होते ही उसके दूसरे दिन इस राजपाट में अपनी प्रजा में खुशहाली मनाना और मिठाई बनाना। बहुत अच्छा महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, क्या महाराज को ले जाओ और इन्हें दान दक्षिणा देकर आदर और सम्मान के साथ राजमहल से बात किया जाए। जैसा हो मंत्री संग्राम सिंह, देखो वो कोई आ ही रहा है। वो देखो, वार करो, वो देखो शेर आ रहा है। मंत्री संग्राम सिंह, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ तक मेरी नजरें जा रही, कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अचानक भरे दरबार से मुराद का गायब हो जाना कैसी हो सकता है महाराज? मंत्री संग्राम सिंह, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात भगवान थे। इन्होंने आकर राम कन्या की जो विषय विधान थी ये बताकर मुनिराज की अंतर्ध्यान हो गई। महाराज, आपको क्या लगता है ये मुराद की बातें सत्य हो सकती है? हमें तो नहीं, हमें तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मुराद की बातें असत्य हो सकती है। महाराज, ऐसा कभी सत्य नहीं हो सकता। नहीं संग्राम सिंह, हो सकता है कि मुनिराज की बातें सच्ची भी हो जाए। महाराज की दरबारी क्या खबर लाए थे? बुजुर्ग बड़ी खुशी की बात है। राजमाता ने पहलों में एक
सुशील कन्या का जन्म दिया। क्या देखा संग्राम सिंह, मुझे राज की बातें सत्य हो गई। क्यों नहीं महाराज? और हुजूर, जैसा कि मुनराज ने कहा था कि अपने सासाम राज्य में काफी दौलत बांटी और खुशियां मनाइए, राजकुमारी साहिबा के जन्म लेने की बात हम लोगों के लिए क्या हुक्म है महाराज? काफी वर्षों के बाद कितनी प्यारी आवाज राजकुमारी को सुनने को मिल रही है। क्यों नहीं दरबारी? ये मंत्री जी को और हमारे लिए क्या आदेश है? तुम लोगों के लिए यही हुक्म है कि सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीबों और आबादों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग रात दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। सिपाही रामबली, आज के भाई राज दरबार का समय समाप्त होने को आ गया है। हर राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और भाई राज दरबार से राजमहलों में खुशियां मनाने के चलने की सारी तैयारी की जाए।